आपकी ज़िंदगी को अगर मैं कुछ शेरों में डालना चाहूँ बकौल आपके, या आप बयान करना चाहें कुछ शेरों में, तो कौन सा शेर है जो खलील हैदर की ज़िंदगी और उसकी मुशक्क़त, उसकी जद्दोजहद, उसकी स्ट्रगल, उसकी तमाम ज़िंदगी जितनी वो गुजार के आया उसको एक्सप्लेन करे? उनको कुछ शेर हैं कुछ ऐसे? एक बड़ा अच्छा शेर है, गम के मारूं से मैं जुदा तो नहीं, गम के मारूं से मैं जुदा तो नहीं, आदमी हूँ खुदा तो नहीं। शानदार। ये जाहिद बुखारी साहब का शेर उनका शेर है, लंदन वाले। वाह वाह वाह। गम के मारूं से मैं जुदा तो नहीं, आदमी हूँ खुदा तो नहीं। शानदार। ये आपकी ज़िंदगी को डिपिक्ट करता है। हाँ, बस वो जब देखते हैं ना उतार चढ़ाव तो फिर समझ आती है कि वाकई कि ज़िंदगी ऊपर नीचे चल। अच्छा, आपने जाहिद बुखारी साहब का नाम लिया, मैं सुन रहा था कहीं यहाँ पे कि आप ब्रिटिश नेशनल होने वाले थे। जी जी बिल्कुल, बड़ी ऑफर्स भी थी। फिर वो क्या कहते हैं, वतन की मोहब्बत खींच लाई। फिर आपने किसी जगह पे ये भी कहा कि वतन, मैं उसे रिग्रेट करता हूँ उस बात को कि मैं क्यों नहीं बोली, क्योंकि वो शायद बेहतर फ्यूचर हो जाता। तो फिर वतन बच्चों को लेके मैं बहुत इसमें डिप्रेस हूँ, और एक गिल्ट फील होती है कि शायद बच्चों के लिए कुछ कर पाता अगर वो आप ले लेते। हाँ, अब मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या आपको मुस्तकबिल नज़र नहीं आता बच्चों का? ये पता क्या, इधर अब ये दौर है, आपको पता ही, आप तो इस दौर के बच्चे हैं, तो इस दौर की जो ज़रूरियात हैं, जो मौसीकी चल रही है, तो उसमें हमारी जो गज़ल गायकी वो बहुत पीछे चली गई। अब इसका ये तारीख पहलू ये है कि जो डिमांड हमारी 90s में थी अब नहीं है। मैं उसकी एक वजह समझता हूँ। हाँ जी, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ जी। उसकी वजह ये है कि हमने इन बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक इनको फीड नहीं किया उस तरह। गज़ल, मुझे नहीं लगता गज़ल की किसी दौर की होती है। हाँ जी, गज़ल दौर की नहीं होती, गज़ल जज्बात की होती है, और जज्बात हर दौर के होते हैं। हाँ जी। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि हम दे नहीं पाए, हमने सोच लिया ये कि इनको गज़ल नहीं पसंद? नहीं, वो होता ये है कि जो आपको जिन इदारों ने आपको आगे लाना होता है मौसीकी वालों को, तो उनकी जब प्रायोरिटीज़ हो जाएंगी कि वो रेटिंग का चक्कर होगा कि वो क्लासिकल देखें, अब आप कम सुनने को, पहले राग रंग चलता था प्रोग्राम, अब नहीं होता, वो भी 10 बजे के बाद होता था जब लोग सो जाते थे, तो उस वक्त राग क्या आप सुनाएंगे लोगों को? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें, दुनिया चेंज करती है ना, इवॉल्व करती है। हाँ जी। मैं, आप यकीन करें, पुराने गाने जितने ज़्यादा नए म्यूज़िक के साथ सुने जाते हैं, मुझे नहीं लगता इस तरह कोई लोग, इंडियन इंडस्ट्री भी पुराने गाने आज अब आ रहे हैं, रीमेक कर रहे हैं। अब आ रहे हैं, बिल्कुल। सूफी ट्रैक्स लोग निकाल के गानों में ऐड करके, फिर, और बच्चे जो आज की जो जेनजी है वो दीवाने हैं इन पुराने गानों। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे वो पुराना गाना था ना, आजकल बड़ा हिट हो रहा है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। हाँ बिल्कुल, खो बैठे, बड़ा अच्छा ट्रेंड है, वो नया चल रहा है, बिल्कुल नया बन के आ रहा है, लोग उसका म्यूजिक ठीक कर रहे हैं, उसके अंदर चीजें ठीक बेहतर कर रहे हैं, वो गाने चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? जी, मैंने अभी नए कपड़े को कव्वाली रिमिक्स किया, क्योंकि कव्वाली नाइट्स की डिमांड है, मुझे अक्सर फ़ोन भी आते हैं तो कव्वाली नाइट्स के लिए आते हैं। अच्छा, तो मैं भी इसमें कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी साथ गाता है अब। अच्छा, हाँ जी, उसको मैंने शुरू कराया। तो बेटे को आप अलग लाइन में लेके जाए ना, जैसे देखें, एक म्यूजिक है जिस तरह पंजाबी सिंगर है, हाँ जी, एक म्यूजिक बीट्स के ऊपर आता है, बड़ा पसंद किया जाता है, एक म्यूजिक थोड़ा शोर बन जाता है, वो थोड़ा कम पसंद किया जाता है, बीट्स ज्यादा चाहिए, और ये लिरिक्स तो हमें पुराने मिल ही जाते हैं। तो आप इस तरफ क्यों नहीं आते कि आप पुराने गाने अपने जो हैं वो नए म्यूजिक के साथ? अजीब, बड़ा अच्छा आइडिया है, ये भी किया जा सकता है। अच्छा, मैंने देखा कि आपने, जैसा पाकिस्तान में, फिर मैं उस बात पे दोबारा आता हूँ, पाकिस्तान के अंदर फिर इसका मतलब आपको फ्यूचर नज़र नहीं आया? जी, नहीं नज़र आया, तो तभी मैं कह रहा हूँ, मैंने एक और इंटरव्यू में भी कहा था, तो मैं तो वहाँ पे रो भी पड़ा था, मैं देख रहा था। हाँ जी, तो वो बात ऐसी हुई थी। तो आप कहते बाप का, आपको पता है, आप बाप की फीलिंग जो होती है कि तो मैं बच्चों के लिए, आप चाहते थे कि आपके बच्चे म्यूजिक ही करें? नहीं, बच्चे वहाँ पे होते, लंदन में होता तो वहाँ पे कुछ उनका बेहतर फ्यूचर हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए उस तरह के मौके नहीं मिले, आपको पता ही है, आप बेहतर समझते हैं, तो शायद मैं कुछ कर पाता, तो मेरे लिए बड़ा चांस था जो मैंने मिस किया। आप इस बात पे बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, ना ये कहा करें कि ये मेरा रिग्रेट है, क्योंकि बाप का एक है, बिल्कुल आप ठीक है, क्योंकि मेरा बाप जो है ना, वो भी हमारे लिए सोचता था, बाप यही तो देता है बच्चों को,
एक अपना टाइम देता है कि जवानी दे देता है अपने टाइम। ठीक कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाप को ना सिर्फ बच्चे को तालीम देनी चाहिए, उसके बाद बच्चे को खुद उड़ने देना चाहिए। जी माशाल्लाह वो क्योंकि परिंदे भी ऐसे ही करते हैं ना, वो घोंसले से फेंक देते हैं कि खुद ही उड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको सख्तियां सहने की आदत डालनी चाहिए। हाँ जी, वो शायद अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला की उन्होंने ये हालात देखने थे, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, मैं आपको YouTube पे भी देख रहा था, आपने अपना व्लॉगिंग शुरू किया। जी व्लॉग भी। अच्छा, व्लॉग आप व्लॉग हाँ भी जी, करते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आप अपने डेली की रूटीन जो है ना वो भी दिखा देते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि हम भी दूसरे आर्टिस्टों को देखें वो दिन में क्या क्या करते हैं। तो ये आजकल आपको पता है ट्रेंड चल गया है व्लॉग का, तो मैंने वो भी शुरू कर दिया। अच्छा, तो कैसा रिस्पॉन्स आया उस पर? रिस्पॉन्स उसका ये है कि लोग पसंद कर रहे हैं कि खलील हैदर आम रूटीन में कैसे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो तो म्यूजिक नहीं देते आप उस पे? म्यूजिक नहीं देते? म्यूजिक भी कर रहा हूँ, उसमें म्यूजिक भी मेरे आइटम है। अच्छा, उस पर म्यूजिक भी? हाँ जी, मैंने अभी लेटेस्ट किया है वो पंजाबी सॉन्ग किया है, फ़ोन जे करम है तेनू सजना, वो बड़ा अच्छा आइटम है। अच्छा। फिर अहमद फराज साहब की गज़ल है और एक और गज़ल है, नए कपड़े को रिमिक्स किया है वाली में। अच्छा, नए तो मैं नया काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा भी यही है कि मैं बेटे को लेके साथ अपना एक ग्रुप बन जाए जिसमें हम अब्रॉड भी जाएं, इधर भी काम करें। तो बेहतरी की तरफ तो हर बंदा सोचता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। आपने एक शायर का नाम लिया, नासिर काज़मी साहब का, उनके साथ आपने मेरे फेवरेट शायर का नाम लिया मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी, हाँ। उनकी मोहसिन नकवी साहब की कोई गज़ल सुनाएंगे? बहुत गज़लें उनकी, तो बेशुमार गज़लें। कोई ऐसी गज़ल जो? हाँ जी, मेरे जो दिल के करीब। हाँ। तुझे उदास भी करना था, खुद भी रोना था, तुझे उदास भी करना था, खुद भी रोना था, ये हादसा भी मेरी जान कभी तो होना था, तुझे उदास भी करना था, खुद भी रोना था। जो दास्तां से कहना थी फिर अधूरी रही, जो दास्तां से कहना थी फिर अधूरी रही, कि मैं भी थक सा गया था, उसे भी सोना था, कि मैं भी थक सा गया था, उसे भी सोना था, तुझे उदास भी करना था, खुद भी रोना था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मोहसिन नकवी साहब क्या शानदार शायर थे, बहुत मज़ेदार और बड़े बड़े